बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर, हे प्रियम प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। झंडू दत्त जी की कौन सी गठरी धूप लगने पर ही खुलती थी, ये सुंदर साथ जी बताएंगे, परंतु बहुत सुंदर भजन गायन के बाद। प्रणाम जी जस्सी भैया, प्रणाम जी। अभी आवाज नहीं आ रही। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु राम रतन महाराज जी, सतगुरु राम रतन महाराज। जागनी का झंडा लेकर, जागनी का झंडा लेकर आए जगावन साथ जी, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। वाणी कुल जम ज्ञान का सागर, अपने शीश पिलाए उठाकर, बहुत कसनी तन पर झेली, सो भी सुंदर साथ की खातिर। वाणी कुल जम ज्ञान का सागर, अपने शीश पिलाए उठाकर, बहुत कसनी तन पर झेली, सो भी सुंदर साथ की खातिर। शेरपुर की धरा धाम में, शेरपुर की धरा धाम में आन विराजे आप जी, सतगुरु राम रतन महाराज, सतगुरु राम रतन महाराज। प्रेम से सब साथ जगाया परधाम, प्रेम से सब साथ जगाया परम धाम का दर्श कराया। मेहर आपकी इतनी बरसी, जिसका कोई अंत न पाया। प्रेम से सब साथ जगाया, परम धाम का दर्श कराया। मेहर आपकी इतनी बरसी, जिसका कोई अंत न पाया। उसकी आत्म जागी जिसका, उसकी आत्म जागी जिसका, आपने पकड़ा हाथ जी, सतगुरु राम रतन महाराज।
जी सतगुरु राम रतन महाराज। जागनी का झंडा लेकर आए जगावन साथ, जी सतगुरु राम रतन महाराज। परमहंस तुम परम स्नेही, ज्ञान ध्यान मिला तुमसे ही। परम पावन छवि आपकी बसती है सबके दिल में ही। परमहंस तुम परम स्नेही, ज्ञान ध्यान मिला तुमसे ही। परम पावन छवि आपकी बसती है सबके दिल में ही। जिसको मिल गए चरण आपके, जिसको मिल गए चरण आपके, उसके मिट गए ताप, जी सतगुरु राम रतन महाराज। सतगुरु राम रतन महाराज। जागनी का झंडा लेकर, जागनी का झंडा लेकर आए जगावन साथ, जी सतगुरु राम रतन महाराज। जी सतगुरु राम रतन महाराज। जी सतगुरु राम रतन महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति 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 मीठा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज मुझे पहली बार इस भजन में ज़ाहिरी नहीं बातूनी महसूस हुआ भैया, कि ये ताप संसार के नहीं मिटते उनके चरणों में। वो तो मिटते होंगे, वो तो बोनस में मिट जाते हैं, पर ये ताप अंदर के मिटा देते हैं। जिसको अंदर की तपन लगी होती है उससे मिलने की, वो महाराज जी उनको मिला देते हैं। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कुछ कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं सुंदर साथ जी, उनके मुख से शब्द निकलते हैं और वो अंदर तक बदल के रख देते हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। राज जी की बहुत मेहर। मुझे पक्का विश्वास है, अब तक कितनी बार हो चुका है महाराज जी का भजन, हर बार अलग अलग मुख से सुना जाए, अलग अलग हृदय से जब वो निकलता है तो अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस उसमें से आती हैं और क्या क्या समझा कर वो जाते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, जो इतने प्यारे सुंदर साथ को सुनने का मौका मिलता है। प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं महाराज जी के अति सुंदर अति प्यारे जीवन की ओर। आपको पता है ना, आपको पता है ना सुंदर साथ जी, गठरी किसको कह रहे हैं? वो अपने शरीर को गठरी कह रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं वो गठरी पेड़ का, पेड़ के उसमें पहले स्वयं को क्या कहते, पेड़ की खोकर में ही बैठे रहते थे, पूरी रात बैठे रहे। और अब तो कहते हैं ये गठरी बैठ ही नहीं पाती, उसको पेड़ का सहारा चाहिए होता है। इतनी कमजोरी में 35 मील तक सुंदर सा जी फूल की तरह, कहते पता ही नहीं लग रहा, फूल की तरह। वैसे भी शरीर उनका फूल की तरह हल्का हो भी चुका है, पर वो बल, जल में ही वो बल कहाँ से आ गया? 8 दिन से केवल जल पी रहे हैं, और जलपान भी सुंदर साथ जी कैसे करते होंगे? कैसे पूरा दिन में क्या करते होंगे महाराज जी? केवल जल पीते हैं।
अब तन पे एक वस्त्र भी नहीं रहने वाला है, बस्ती में जाना भी मुश्किल होने वाला है। सुंदर साथ जी, कितनी कठिन कसनी है ये, जिसको सुनने में, जिसको पढ़ने में, जिसको कहने में, जिसको बोलने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, जिस पे बीत रही है, उसको कैसी तकलीफ अंदर लगी हुई है, कैसी पीड़ा, कैसा दर्द अंदर उनके लगा हुआ है कि उनको बाहर की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने ठान लिया है कि ये शरीर मुझे चाहिए ही नहीं, अब अगर तू नहीं तो ये जीवन भी नहीं, तेरे बिना ये जीवन सूना है, मुझे गुरु भी नहीं मिल रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर मुझे गुरु नहीं मिलते, अगर मुझे आप नहीं मिलते, गुरु क्यों चाहिए, तुमसे मिलवाने के लिए चाहिए। अगर मेरे भाग्य में वो नहीं लिखा, मुझे ये शरीर ही नहीं चाहिए। खाना पीना स्वतः छोड़ चुके हैं, बस जल के आधार पे चलते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब क्या कहते हैं आगे। अब उस महात्मा ने कहा था ना सुंदर साथ जी कि मंगलवार का दिन आने दो, तुम्हें मैं बताऊंगा। तो कहते हैं अरे मंगलवार की क्या इंतजार कर रहे हो महात्मा जी, आप में कोई कमी थोड़ी है, आप में तो विद्या, जो भी करना है उसकी कमी थोड़ी, आज भी तो उतना ही है आपके अंदर जितना मंगलवार को होगा, आप अभी कर दो। माई समझाती हैं बाद में आके, ये है उपद्रवी, इसलिए आप इनसे बच के ही रहिए। तो कोई उपद्रव ना खड़ा हो जाए तो वहां से सन्यास, वहां से प्रस्थान करते हैं। सन्यासी देख लेते हैं उनको प्रस्थान करते हुए, वो सन्यासी भी साथ में चल देते हैं। एक ही सन्यासी हैं, वो साथ में चल देते हैं। और महाराज जी कहते हैं अब तो कोई ना कोई अनहित होना लिखा है, कोई ना कोई उपद्रवी ये करेगा कुछ ना कुछ, पर अब हम जो बोल आए उसको काटना तो पड़ेगा। किसने बुलवाया है और क्यों बुलवाया है, महाराज जी कभी नहीं बोलते आज तक, आखिर क्यों बोला उन्होंने, उसका अभी आपको कारण पता लगेगा। सुंदर साथ जी, क्यों बुलवाया गया, ये बीतक क्यों लिखवाई गई। महाराज जी को अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उनकी तो प्रतिष्ठा तब भी सारे सुंदर साथ तक पहुंच चुकी थी, उनको ये फर्क नहीं पड़ता मेरी प्रतिष्ठा हो। बीतक क्यों लिखवाई गई, ताकि उसमें से हम सीख के हम खड़े हो जाएं, एक एक शब्द को पी लें। सुंदर साथ जी, इस बीतक के एक एक शब्द को पी लें तो प्राणनाथ जी की बीतक अंदर स्वतः खुलनी शुरू हो जाएगी। और यदि प्राणनाथ जी की बीतक खुली तो वाणी खुलनी शुरू हो जाएगी, रास्ता यहीं से होकर जाएगा। महाराज जी हमारी रहनी में कोई उपद्रव नहीं होने देंगे। सुंदर साथ जी हमारी रहनी को सीधा कर देंगे, वो बिल्कुल सीधा कर देंगे। त्याग स्वयं करते हैं, और जैसे इंद्रावती जी मांगती हैं अपनी रहनी दिखा दिखा के, शोकेस में अपनी रहनी करती हैं हमारे लिए, उसके बदले में मांगती हमारे लिए हैं, ऐसे महाराज जी सारा कुछ अपने ऊपर ले लेके हमें दिखा देते हैं, आराम से दिखा देते कि तू देख ले। अपनी रहनी धनी को दिखाते हैं और परम धाम हमें दिखाने की गुहार लगा देते हैं। पिया जी से कहते हैं अब जो हम बोल के आए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा, जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। हम क्यों डरते हैं सुंदर साथ जी, ये जो यहाँ पर महाराज जी ने तो कुछ किया भी नहीं है, पर यदि कोई हमें दुख हो भी रहा है, क्योंकि अभी दुख सुख से ऊपर नहीं हुए हैं, पर यदि दुख हो भी रहा है तो कोई नहीं दे रहा। सुंदर साथ जी, कोई दुख हमें दे ही नहीं सकता है। हमारे पिछले कर्माज इस जीव के उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब से मुझे ये बात अंदर तक महसूस हुई है ना, अब उनसे, अब किसी से कोई गुस्सा, कोई क्रोध नहीं आता किसी के प्रति। जो करके आया मेरा जीव उनके साथ, अब वो वापिस ही तो दे रहे हैं, इसने किया है इसीलिए अब ये भुगत रहा है, तो इसलिए इसको भुगत लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए। खत्म किए बिना कैसे जाएगा सुंदर साथ जी। पर हम इन दुख सुख से ऊपर उठ जाएं, क्योंकि हमारे पास श्री मुखवाणी है, इसलिए हमारी रहनी डिफरेंट होनी चाहिए, पूरे ब्रह्मांड से डिफरेंट। ज्ञान हमारा पूरे ब्रह्मांड से डिफरेंट है, सब कहते हैं। हर सुंदर साथ को कितना गर्व है, हमारे जैसा ज्ञान, श्री कुलजम स्वरूप जैसा ज्ञान, श्री तारतम वाणी जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं, हमारे पास बेस्ट ज्ञान है, तो रहनी भी तो बेस्ट होनी चाहिए।
करनी भी तो बेस्ट होनी चाहिए। अगर ज्ञान बेस्ट है, क्या ज्ञान ज्ञान ही कहते रहेंगे? इसका मतलब हमारे अंदर गया ही नहीं है, क्योंकि हम में बदलाव आया नहीं है। पूरे ब्रह्मांड से बेस्ट रहनी अंगनाओं की होनी चाहिए, उनकी होती है। महाराज जी की देख लीजिए, सुंदर साथ जी, पता लगता है ना, परम धाम की आत्म ही हो सकती है, ये कोई अलग है, पता लगता है ना। हमारा पता लगता है कि हम कोई अलग है, या हम इन्हीं जीव सृष्टि में रले हुए हम ऐसे ही हैं। ज्ञान हमारा बहुत बड़ा है, महाराज जी के हाथ में वाणी नहीं आई है अभी। हमारा कैसे बड़ा है सुंदर साची ज्ञान? क्या हम अलग अलग से लगते हैं, या वही सब करते हैं जो यहाँ के लोग करते फिरते हैं? हमें भी बड़ा बड़ा सब चाहिए, हम सब कुछ यहाँ की सुविधाएं इकट्ठी कर लें, हम उसी में बोलते हैं कि ये बड़े सुखी हैं। कहते हैं स्वर्ग और नर्क किसी धरती पर होते हैं। जैसे कर्म पुराने करके आया है ये जीव, कोई बहुत अमीर बन जाता है, बड़ी सुख सुविधाओं में पल रहा है, उसी को स्वर्ग कहते हैं सुंदर साथ जी। और कोई गरीब है, कोई अपमान है, किसी के पास बीमारी है, कुछ है, कोई दुख है, उसी को नर्क कहा जाता है। और किसी के पास थोड़े सुख होते हैं, कोई थोड़े दुख होते हैं, वो धरती पे कहा जाता है। वो मिक्सचर है दोनों का। तो हमें क्या इन स्वर्ग नरकों से फर्क पड़ना चाहिए? हम तो परम धाम के वासी हैं ना। सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सोचिएगा, हम क्या मांगते हैं? महाराज जी से मांगे, पन्ना जी में जाके मांगे, हम क्या मांगते हैं? हमें हमारा घर परिवार अच्छा चलता रहे, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके इसके लड़का हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका बढ़िया ये हो जाए, हमारा घर अच्छा बन जाए। क्या मांगते हैं? तो हम क्या मांगते हैं एक्चुअली? हमारी कहनी और रहनी में कितनी बड़ी खाई है, आप नोटिस कीजिएगा। इसको स्वर्ग कहते हैं जो हम मांगते हैं, कि हमारा ये भी अच्छा हो, ये भी सब कुछ अच्छा अच्छा जिसका होता है ना। वैसे नानक दुखिया सब संसार, उनको भी कोई ना कोई दुख लगा हुआ होता है। स्वर्ग में कैसे होता है? जैसे कर्म खत्म हुए आपके अच्छे वाले, आप फिर वापस ऐसे ही, जैसे अच्छे खत्म हुए अमीरी चली भी जाती है, बीमारी आ भी सकती है, किसी भी समय पे आ सकती है, अपमान कभी भी हो सकता है। जैसे ही वो कर्म खत्म हुए आप वापस नरक में या पृथ्वी पे आ जाते हैं कर्मों के हिसाब से। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम योग माया में भी नहीं ठहरते, हमारा लेवल बहुत ऊंचा है सुंदर साथ जी, हम परम धाम से पहले कहीं नहीं ठहरते। पर यहाँ का स्वर्ग हमें चाहिए, हमें ये सुविधा चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। तो हम क्या मांग रहे हैं? राज जी प्लीज स्वर्ग दे दो ना। हमें नहीं परम धाम चाहिए, हमें नहीं देखना, हमें स्वर्ग दे दो पिया, हमें स्वर्ग नहीं जाना। हम कहते क्या है? हम तो परम धाम के वासी हैं। मांग क्या रहे हैं? जैसी सुख सुविधाएं जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सुख सुविधाओं से भरे हुए जीवन को ही स्वर्ग कहा जाता है सुंदर साथ जी। तो महाराज जी से या पन्ना जी में या राज जी से या कहीं भी घर के मंदिर में, शहर के मंदिर में, किसी भी स्थान पर जाकर क्या मांगते हैं? कभी मांगा है राज जी परम धाम दे दो? हम वहां के वासी हैं पिया। हम कहते कुछ और हैं, मांगते कुछ और हैं, मंजिल कहीं और है, ट्रेन कहीं और की पकड़ी हुई है। तो इसीलिए शतक हो गए, शताब्दियां बीत गई, मंजिल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने वो वाली सवारी पकड़ी ही नहीं जो उसकी तरफ जाती है। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? महाराज जी ने वही सवारी पकड़ी है शुरू से जो उसकी तरफ जाती है। ये परमहंस होते हैं जिनकी कहनी में, जिनकी रहनी में रत्ती भर का गैप नहीं होता। और ये हम जैसे सुंदर साथ होते हैं जिनको सुंदर साथ कहने में भी शर्म आ जाती है। मैं अपनी बात कर रही हूं, सुंदर साथ इन मेकिंग, हम बनने की कोशिश कर लें। जो मांगते हैं कि पिया प्लीज परम धाम से और खुद से दूर कर दीजिए ना, ये सब इच्छाओं का यही नाम है।
पिया स्वर्ग दे दो, यहाँ अच्छी जिंदगी दे दो, परम धाम तो ले ही जाओगे आप, वो तो है ही हमारा, कहाँ दर्द है हमको। ये दर्द है सुंदर साथ जी, जो खाना नहीं खा रहे, जो भोजन नहीं कर रहे। 8 सागर 8 दिन में नाप लिए हैं उन्होंने, भूख के सागर सुंदर साथ जी, 8 दिन से भूखे हैं, जल ही आधार है। किस कोने से अंदर शक्ति आ रही है, कौन उपजा रहा है, अंदर कौन बैठा है जो हर पल साथ है। कभी किसी के रूप में आता है, कभी किसी के रूप में आते हैं। कहते वो शक्ति ऐसे अंदर से उदय हुई जहां चला नहीं जा रहा, जहां पेड़ का सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके जिसको बैठना पड़ रहा है, वो 50 किलोमीटर तक तेजी से, कहते फूल की तरह पैर पड़ते जा रहे, भागते जा रहे हैं कि इस इंसान से दूर चले जाना है। अब इस कहने को जो ब्राह्मण है उससे दूर चले जाना है। सबको पीछे छोड़ दिया, बैर को भी पीछे छोड़ दिया, बैरी को भी पीछे छोड़ दिया, दूर चले गए उससे। हमें भी कह रहे हैं किसी से बहस मत करना, अंदर से मन से दूर हो जाना ऐसे लोगों से जो बहस करते हो, जो नीचा दिखाने में लगे हो सबको, दूर हो जाना मन से। तुम्हारे लिए उनकी संगति अच्छी नहीं है। 35 मील की यात्रा, 50 किलोमीटर की यात्रा जल के बल पे कर ली सुंदर साथ जी। बस रास्ते में जल की थैली भर लेते हैं, अन्न की थैली खाली की खाली। पेट पीठ एक हो चुके हैं, बीच में कुछ नहीं बचा, आंखें धसी हुई हैं, कमान जैसी कमर झुकी हुई, अपने ही शरीर की गठरी मानो उठाए फिर रहे हैं। सारी रात कहते ये गठरी किसी पेड़ के सहारे में पड़ी रहती है, धूप के बिना खुल नहीं पाता शरीर, खाना नहीं है अंदर, भोजन नहीं है। अकड़ जाता है सुंदर सा जी रात की ठंड में। जंगलों में तो गर्मी में भी हवा चलती होगी रात को, यदि सुबह धूप लगती है तो कहते हैं अंग खुल पाते हैं, ये गठरी थोड़ी खुल पाती है, हाथ पैर चल पाते हैं, वरना बंधी ही पड़ी रहती है, ये खुल नहीं पाती। नींद एक पल भी नहीं आती, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, हृदय हृदय पुकार रहा है किसी को। नींद तो कहते हैं हमसे भगी भगी सी ही रहती है। 4 दिन की लंबी यात्रा के बाद बालाजी पहुंचे हैं। पर मंदिर में आपने देखा, गुरु की खोज में सबका कहना मान लेते हैं कि क्या पता, इतना भोलापन, इतनी मासूमियत, इतना साफ दिल, कोई कुछ भी समझाता है, क्या पता ये उसी की आज्ञा हो, क्या पता यहाँ गुरु मिल जाएं, क्या पता सतगुरु के दर्शन हो जाएं। ये होते हैं सतगुरु जो हमें बिना मेहनत के मिल चुके हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं मंदिर में नहीं जा रहे हैं, बालाजी में क्यों नहीं जा रहे? मंदिर का अनुभव उनके लिए अच्छा नहीं रहा है पहले भी। पुरी में मंदिर गए थे, जगन्नाथपुरी में, वहां दर्शन तो हुए नहीं, स्वागत और महास्वागत खूब हुआ था। दर्शन की इच्छा कहते भस्म हो चुकी है अंदर से ही कि इन मूर्तियों में मुझे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं जा रहे मंदिर में। बालाजी में रात काटी है, ऐसे ही काटी होगी वहीं कहीं बस्ती से बाहर पेड़ के नीचे, क्या पता कहाँ रात काट रहे हैं। और प्रातः वहां से भी प्रस्थान कर लिया, दर्शनों की इच्छा है ही नहीं, क्योंकि फिर कहते गंगा तट, पाप नाशिनी गंगा जिसको बोलते हैं, गंगा तट पे विश्राम कर रहे हैं। देखिए, कभी पेड़, कभी नदी का, कभी सागर का किनारा, कहना कितना आसान है, अगले पल का पता नहीं है। हमारे पास तो सब है, हम फिर मांगते फिर रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी भी कम है राज जी, अभी भी कम है, अभी और दे दे, अभी और दे दे। और वो कह रहे हैं मेरा शरीर बच्चा है, वो भी ले ले राज जी, वो भी ले लीजिए मुझसे।
तेरे बिना मुझे ये सांसें भी नहीं चाहिए। जिस सांस पे तेरे दर्शन ना लिखे हो, मुझे वो सांस भी नहीं चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी? परम धाम के वासी की जिसने मोहर लगाई हो, वो यहाँ के स्वर्ग मांगता फिर रहा है। दूसरे शब्दों में स्वर्ग इसी को कहते हैं, सुविधाएं। अभी भी कम है राजी, उनके पास बहुत ज्यादा है। मेरा भी बाहर चले जाए बच्चे, मेरा भी ऐसा हो जाए, हमारे घर में भी महाराज जी की बड़ी मेहर हो गई। हमने उनका पाठ करवाया, हमने उनकी परिक्रमा की, हमने माथा टेका, हम स्वर्ग मांग के आए, उनसे महाराज जी से मिल गया, बड़ी मेहर हो गई। महाराज जी कहते हैं, पगले मैं परम धाम लेके बैठा था, तूने स्वर्ग मांग लिया। पहले भी लाइन लगवाई थी, मैं परम धाम झोली में, मैं परम धाम हृदय में लेके बैठा था तुझे देने के लिए। तुमने तब भी स्वर्ग मांगे छोटे छोटे, तुम्हें तो स्वर्ग भी मांगने ना आए ढंग से। गाय का दूध ही बढ़ाने को बोल दिया। किसी ने पुत्र, किसी ने बहू, किसी ने इसका, किसी ने घर में कलह ठीक हो जाए। तुम अपने वही छोटे छोटे भिखारी की तरह तुम वही मांगते रहे। तुम्हें मैं अखंड धन लेकर बैठा था। परम धाम किसी ने मांगा ही ना, ना आज मांग रहा है। सब छोटे छोटे स्वर्ग की डिमांड लेकर आते हैं और ले जाते हैं। महाराज जी मुस्कुराते हैं, फिर जाके कहते हैं महाराज जी की बड़ी मेहर हो गई, ये खाने को मिल गया, बड़ी मेहर हो गई। वो खुद खाना नहीं खाते, छोड़ रखा है। हमें मनपसंद खाने को मिल गया, बड़ी मेहर हो गई। हमें बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, अरे हम कपड़ा लेने गए, इसी दुकान पे चढ़े और मिल गए, बड़ी मेहर हो गई। महाराज जी की मेहर इतनी सस्ती है और इतनी छोटी है। बहुत बड़ी मेहरें लेके बैठे हैं सुंदर साथ जी, हम मांग नहीं रहे हैं। कहते हैं बालाजी से प्रस्थान करके गंगा तट पे, अब पाप नाशिनी गंगा के तट पे विश्राम कर रहे हैं। इस समय तक वो लंगोटी भी कितनी देर चलती सुंदर साथ जी, कपड़ा कब से पहना हुआ, अब वो भी खत्म हो गई, लंगोटी भी तन पे नहीं है। वस्त्रहीन हो चुके हैं, कपड़े का नामो निशान नहीं है उनके पास। हमें शर्म आ जानी चाहिए सुंदर सा जी, जब हम कहते हैं कि इस जगह हम ये पहन के गए थे, अब दोबारा कैसे पहने, लोग क्या कहेंगे। उनको लोगों के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचिए, लोग अगर देख भी लेते होंगे तो कैसी बातें करते होंगे, या फिर कैसे मारने को दौड़ते होंगे। कहते बस्ती में जाने लायक तो हम थे ही नहीं, हम बस्ती में जाते तो पिटाई हो जाती। सोच के देखिए कैसी सिचुएशन आ चुकी है, कैसी परिस्थिति बन चुकी है। कहते उसके लायक नहीं रहे, हम बस्ती में से गुजर भी सके। हम जंगल जंगल जहां कोई ना देख पाए, वहीं गुजर रहे, वहीं से गुजर रहे हैं। पर अभी भी क्या है उनके मन में, जिस हालत में वो रखे उसमें ही रहना ठीक है। अभी भी उनके मन में ये नहीं है कि मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं है। जिस हालत में तू रखे उसमें ही ठीक है। भाग्य को कोस रहे हैं, कपड़े के लिए नहीं, भोजन के लिए भी नहीं, सतगुरु ना मिल पाने के लिए कोस रहे हैं। जिसको मैं खोज रहा हूं, अभी भी तन की परवाह नहीं है सुंदर साथ जी। सोचिए सतगुरु किसको कहते हैं, क्या वैल्यू होती है सतगुरु की। महाराज जी के जीवन से आज पता लग रहा है, जो मिल गया है हमें तो सुंदर साथ जी, हमारी तो लॉटरी निकल आई है। हमने उसकी वैल्यू को, उनके महत्व को समझा है हमने। कहते भाग्य को कोस रहे हैं। हम क्यों कोसते हैं अपने भाग्य को? हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हमारे भाग्य में सारे दुख लिखे हुए थे। ये वो उसको नहीं कोस रहे कि मेरे तन पे कपड़ा भी नहीं रहा, खाना है ही नहीं हमको। भाग्य क्या कोस रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी।
रोंगटे खड़े कर देती है ये बीतक। रोम रोम बहने लगता है। कहते हैं मैं भाग्य को बेचारे को बहुतेरा जगा जगा के देख रहा हूं, सोया हुआ जाग जाए शायद, जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए। पर वो जागता ही नहीं है, वो करवट ही नहीं लेता। कुंभकर्ण से भी बड़ा सोया पड़ा है ये तो। जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलता ही नहीं है। उनकी मांग देखिए कैसी है, गुरु चाहिए बस एक। कहते हमारा पूरा शरीर जर्जर हो चुका, सब कुछ हो चुका, हम हमारी बीतक बन जाएगी, हम बीत चुके, हम पास्ट बन जाएंगे, पर उसका भाग्य का प्रभात नहीं हो रहा। वो सोया ही पड़ा है, वो करवट भी नहीं लेता। ये नहीं कि सोए सोए करवट ही बदल ले, कम से कम कुछ तो हिंट मिल जाए। मेरे गुरु कहाँ मिलेंगे मुझे? इसकी सवेर पता नहीं कब होगी। इससे पहले तो मैं ही बीतक बन जाऊंगा, मैं ही पास्ट बन जाऊंगा। भाग्य नहीं जागता लगता मुझे। ठौर ठौर खोज रहे हैं कि अपना प्राणांत ही कर लूं। अब तो मैं जी के क्या करूं जब गुरु ही मेरे भाग्य में नहीं लिखा। अब मरने की लालसा जाग उठी है अंदर कि अब ये चोले को शांत हो जाना चाहिए, अब इस शरीर को शांत हो जाना चाहिए। अब इस जग में नहीं रहना जहां परमात्मा का एक आभास नहीं हो रहा। मुझे इस जगत में रहना ही नहीं है जहां मेरे परमात्मा ही कह रहे हैं अभी तो, जहां मेरे पिया मिलन की कोई आस दिखाई नहीं देती। मुझे इस जगत में नहीं रहना। हमारे जीवन में एक पल भी कभी ऐसा आया है? उनका पूरा जीवन इन पलों से बना हुआ है। हमारे पूरे जीवन में एक पल भी ऐसा आता है? पिया से मिलने की गुहार भी करते हैं तो यहाँ के दुख कारण होते हैं, उसके पीछे सुंदर साथ जी दुखी होते हैं। राजी ले ही जाओ, यहाँ रह के क्या करना है, कौन है हमारा, क्योंकि दुखी हैं, यहाँ से दुखी हैं तो राजी राजी। यहाँ सब कुछ होते हुए कभी हृदय में आया सुंदर साथ जी पिया जी के लिए कि वो भी मेरे कुछ होते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब उनसे तो कंपैरिजन तो क्या सुंदर साथ जी, बीतक को आंखों के सामने, ये आंखें भी मीरा जैसे कहती है ना कि मैं कैसे पतियां लिखूं तुझे, मेरी आंखें भर आती हैं, मुझे अक्षर दिखाई नहीं देते, मैं क्या तुम्हें शाम पाती लिखूं, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मैं अपने दिल का हाल तुझे कैसे लिखूं। महाराज जी की बीतक ऐसी ही है, कैसे जिया है उन्होंने इसको अपने जीवन में। आप उनको देख पा रहे हैं सुंदर साजी? देखने का हौसला, हिम्मत भी, देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही हमारे पास तो। आपको पता है वैराग्य कहते किसको है सुंदर साथ जी? वैराग्य छोटी बात नहीं होती है। हम लोग बड़े बड़े शब्द कह देते हैं, पर कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी लगा रहे अनुराग, हृदय पलक ना बिसरे, तब साचा वैराग। जब एक पलक भी हृदय से वो बिसरता नहीं है ना, एक पल के लिए भी हृदय से उसका नाम, उसकी याद, उससे मिलने की ललक जाती नहीं है ना, उसको कहते हैं वैरागी हो जाना। केवल शब्दों से वैरागी नहीं हुआ जाता सुंदर साथ जी। शब्द वैरागी नहीं करते हैं कि हमने वाणी पढ़ ली, हमने उसको रिपीट कर दिया, हमसे बड़ा। अरे वैरागियों को भी नहीं मिला,
इनको भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, हमें मिल गए। देखो कहाँ मिले सुंदर साथ जी, हमें सब कुछ पका पकाया दिया गया, हम तब भी नहीं ले पाए। कितनी बड़ी हंसी है हमारे ऊपर। वो खुद सब कुछ खुद, सारी खोज, ऐसे लगता है श्यामा जी की खोज रिपीट की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ तो कोई आशा नहीं बची अब। सर्वस्व समर्पण किस पे करूं? हमें पता है सुंदर साथ जी कहाँ समर्पण करना है, हमें पता है तीर कमान को सेट कैसे करना है, हमें पता है नजर कहाँ रखनी है, चिड़िया की आंख पे रखनी है। हमें घोट घोट के पिलाया जा रहा है, पर हमारा हमारा फोकस सेट ही नहीं हो पा रहा है। जिसको करना पड़ता है ना, जिन्होंने चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए हैं, उनसे पूछिए, हम उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो धनी की ओर जाता है। हमें यहाँ की चीजें चाहिए, हमें यहाँ की वस्तुओं के प्रलोभन, यहाँ के रिश्तों के, यहाँ के व्यक्तियों के प्रलोभन जो अभी अभी मिले हैं, जो अखंड से हमारा है, उसका कोई लोभ नहीं है, हमारे हृदय में कोई प्रलोभन नहीं। ये वाणी रोज बताती है, तेरा रिश्ता उससे ही है। कहते हैं जहां पर परमात्मा का आभास भी ना हो, उस जग में रह के मैं करूं क्या, जहां मेरे पिया की एक बात भी सुनाई नहीं देती, जहां रहते ही नहीं है, लगता है परमात्मा रहता ही नहीं है जहां, तो किससे मिलन का अभ्यास करूं मैं? वाणी नहीं मिली है अभी। किससे मिलने की बात करूं, किससे मिलन का अभ्यास, मैं किसके लिए भाग रहा हूं? लगता है यहाँ रहते ही नहीं है। ये तो देवताओं और दानवों की दुनिया है, यहाँ किसका सहारा लूं मैं प्रियतम से मिलने के लिए? किसके सामने सर्वस्व समर्पण कर दूं? मेरा भाग्य क्यों नहीं जागता? जगन्नाथ जाकर भी देख लिया, घुटने तुड़वा कर भी देख लिए, धक्कों के प्रसाद खाकर भी देख लिए, ये लिखा है सुंदर साथ जी, पर क्या मिला? और ये सोचते सोचते कि अब मुझे अपना शरीर नहीं चाहिए, ये यहाँ नहीं लगता धनी मिलेंगे, इस माया में नहीं लगता कि मैं उससे मिल पाऊंगा, खड़े भी नहीं हुआ जा रहा सुंदर साथ जी। कमर लगाने के लिए कहते एक पत्थर मिल गया है। मैं आपको ना एक पिक्चर दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। कल देखा नहीं गया मुझसे, मैंने वो डाली नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के। मैं दिखाने की भी हिम्मत नहीं हुई उसको। कैसी गठरी हमारे सुंदर साथ जी ने कल बनाई थी। उन्होंने 2 बनाए थे, मैंने दूसरा ले लिया, मेरी हिम्मत नहीं हुई वो दिखाने की। ये देखिए, एक पाषाण शिला मिल गई है उनको अब। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा, पेट पीठ से लग चुका है, आंतड़ियां तक दिखाई दे रही हैं इसमें। उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, यहाँ पे बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ ये जल का साथ में पड़ा हुआ है। जीने की इच्छा शेष नहीं है उनके पास, ऐसे ही घुटनों में सिर दे के बैठे रहते हैं सारा दिन। पीछे सहारा चाहिए होता है सुंदर साथ जी, बैठने के लिए भी सहारा चाहिए होता है। उसके बिना थोड़ी देर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि सहारे के बिना बैठा नहीं जा रहा। कमान की तरह जो कमर झुक चुकी है, वो बैठेगी कैसे? कहते हैं अब एक शिला मिल गई है, अब कहते मर के ही उठेंगे हम यहाँ से, अब हम उठेंगे ही नहीं, मन में धारण करके बैठ गए हैं। आधी रात हो गई, उनकी रातों में हमेशा, हमारी रातों में गहरी नींदें हुआ करती हैं,
नींद ना आए किसी दिन तो अगला दिन पूरा बेचैन बेचैन सा रहता है। पता नहीं कितनों को बताते हैं हमें कल रात नींद नहीं आई। और महाराज जी कहते हैं नींद तो हमसे भगी भगी सी रहती है, हमसे नाराज ही रहती है। वो भूख से दोस्ती हो गई है और नींद नाराज ही रहती है। आधी रात के बाद एक महात्मा जी आए। ऐसे ऐसे शब्द हैं सुंदर साथ जी इसमें जो अंदर तक दहल जाते हैं। उसको पढ़ के भी कहते हैं उन्होंने निज गठरी को, खुल नहीं पा रही रात को ये गठरी, शरीर ठंड भी होती होगी, कुछ खाया नहीं है, वो खुलता ही नहीं है। महात्मा जी आए हैं, घुटनों से बाहें नहीं हटाई जा रही उनसे। कहते उन्होंने खुलवाई है हमारी गठरी को, शरीर की इस गठरी को खुलवाया है उन्होंने, हेल्प की है, उनकी मदद की है शरीर को खोलने में। और उन्होंने समझाया, कहते आश्रमात आश्रम गच्छेत, जिस आश्रम की जब आयु हो उस आश्रम में तभी प्रवेश करना चाहिए। आपने संकल्प गलत ले लिया है, इस आश्रम का अभी समय नहीं है। इसकी शोभा तभी होती है जब इसका समय आएगा। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है। आपका तो गृहस्थ आश्रम का समय है, वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर संन्यास आश्रम आता है। वक्त वक्त पे ही आश्रम अच्छे लगते हैं। आप अभी से संन्यास आश्रम में क्यों प्रवेश हो रहे हैं? कभी शहनाई का समय होता है, समय में नई कली के लिए तुम चाहो कि पूर्ण विकास उसका हो जाए, और अभी तुम्हारा गृहस्थ आश्रम का समय है, तुम नई कली हो, अभी तुम कहो पूर्ण विकास हो के तुम संन्यास आश्रम में पहुंच जाओ असमय ही, तो ये अप्राकृतिक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा असंगत है। अपने शरीर से ऐसी आशा क्यों कर रखी है तुमने? क्या परमात्मा इतना सस्ता है जो तुम्हें अभी मिल जाए? प्रथम मिलन में ही क्या तुम्हारा सारा संकोच उससे खत्म हो जाए, अभी तुम्हें मिल जाए? क्या इतना सस्ता समझ रखा है तुमने? और उसको सुनकर भी महाराज जी निर्णय, इतना कोमल उनका दिल है, जो कोई आके समझाता है उसको वैसा ही समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या आज्ञा आई है उधर से। उनका महत्वपूर्ण कहते ये वक्तव्य सुनते ही हमने निर्णय बदल दिया। राजी ने भेजा है उनको, जान अपनी खत्म करने पे, प्राण खत्म करने पे उतारू हैं, धनी ने भेजा है निर्णय बदलने के लिए कि अभी ये शरीर को खत्म नहीं करना है। कहते उनकी बातें हमें जच गई, उनकी बातें हमें ठीक लगी, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, हमें अपना कर्तव्य जच गया। अगर आपकी राय यही है, हम सुबह चले जाएंगे। अब हम सब समझ गए, अब हम सत्य समझ गए कि हम क्या हैं। अब हमें सत्य समझ में आ गया कि क्या सत्य है, अब हम यही पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ मत ठहरो, यहाँ कोई नहीं ठहरता, तुम यहाँ से अब चले जाओ। रात में जाने में तुम्हें डर लगता है? तो महाराज जी कहते हैं हमारे लिए दिन रात क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। रात को जंगलों में सुंदर साथ जी पेड़ों में चलते हैं, बार बार नहीं लिखा गया वो, हमें तो बस बताया जाता है 35 मील की यात्रा। उस 35 मील की यात्रा जंगलों से ही करके आते हैं, बस्ती में नहीं जाते हैं। कितना समय लगता होगा, कितने जानवरों की आवाजें आती होंगी, कैसे डाकू चोर भी रहते होंगे। सारी घटनाएं तो अभी मुझे लगता है इसमें भी नहीं लिखी गई हैं पूरी की पूरी, कुछ तो पी गए हैं इसमें से। जितनी हमारे लिए लिखनी थी वो लिखी है। वो कहते हैं हमें नहीं डर लगता, हमारे लिए रात दिन बराबर है। उनको प्रणाम करके उठ लिए महाराज जी।
बालाजी वापिस आ गए। वन पर्वत आ गए लांघते, वनों को लांघा, पर्वतों को लांघा। शरीर में कुछ नहीं है, पर्वत में सुंदर साथ जी चढ़ने में प्राण निकल जाते हैं, चढ़ने में कितनी थकान होती है, कहां से वो बल आ रहा है, कौन ले जा रहा है उनको। शरीर खाली है, जो खुलता नहीं है, रात को किसी को पकड़ के खोलना पड़ा है। प्रातः बालाजी आ गए, वन पर्वत लांघते। ये पढ़ने में तो एक पल लगा, उनको कितने दिन लगे, कितनी मुश्किलें आई, पर अंदर सुंदर साथ जी उन्होंने शून्य कर रखा है शरीर को। अंदर का भाव इतना प्रबल है उनके लिए, दिन रात सुख दुख कुछ दिखाई नहीं देते, मान अपमान प्रेम घृणा उनको कुछ दिखाई नहीं देती। वो उन सब भावों से बिना वाणी अभी प्राप्त किए बाहर आ चुके हैं। ये बहुत बहुत सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हमारे पास ज्ञान, हमारे पास ज्ञान, काहे का ज्ञान यदि उतारा ही नहीं तो हर एक की बात सुन लेते हैं। विनम्रता, शालीनता, प्रेम, बीतक साहब पहले होती है, उसमें बताया जाता है और इधर देखा जाता है ये कर रहे हैं। महाराज जी ने तो बीतक नहीं सुनी हुई, हमने सुनी है, हम पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं। जीवन बदल रहा है ना सुंदर साथ जी, भूलना नहीं है। महाराज जी के द्वारा की गई इस मेहनत को भूलना नहीं है। परमहंसों, ऐसा लगता है देखने में, जाहिरी रूप में ऐसा लगता है कि अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। परमहंसों की मेहनत अकेले की नहीं होती है। अगर अकेले की कसौटियां होती तो इतनी ना होती। हमारी है ना अकेले की, कितनी है, उसमें भी ईमान बालू की रेत की तरह ढह जाता है। श्यामा महारानी की कसौटियां थी, अपनी अकेले के लिए नहीं सहनी थी, उनकी बीतक बननी थी, सारे सुंदर साथ के लिए सहनी थी। कैसी बीतक थी उनकी। इंद्रावती सखी अकेली की नहीं थी, उनको पूरे जुत्थ के जुत्थ जगाने हैं, सबके लिए वाणी उतरनी है, प्राणनाथ की शोभा मिलनी है। कैसी कसौटियां थी उनकी। अकेले के लिए कसौटियां नहीं सहते परमहंस। महाराज जी ये जो सहन कर रहे हैं, देखने को तो सतगुरु ढूंढ रहे हैं, अपने लिए ही तो ढूंढ रहे हैं। नहीं सुंदर साथ जी, इन सारी कसौटियों पे हमारा नाम लिखा है और आज हम सहने को तैयार नहीं है। वो सारी सह गए, खुशी खुशी सहन कर गए, और हम उनसे फिर हमें मांगते हुए अब शर्म आ जानी चाहिए। उनकी बीतक पढ़ने के बाद उनसे दुनिया की चीजें मांगते हुए शर्म ना आई तो उनकी बीतक हमने कभी पढ़ी ही नहीं सुंदर साथ जी। उनकी बीतक को हमने अंदर लिया ही नहीं, उनके दर्द को हमने अंदर लिया ही नहीं, अगर हमें शर्म ना आई मांगते हुए अब कि पिया मुझे अपने से दूर कर दो, पिया यहाँ का स्वर्ग दे दो। अगर अब अलौकिक के बिना उनसे कुछ मांगा तो शर्म से डूब मरना चाहिए सुंदर साथ जी मुझे, हमें, कि तुमने इतना कुछ सहा मेरे धनी, पर मुझे सुविधा दे दो। उनकी ये स्थिति को देखते हुए भी अगर अभी भी मांगेंगे तो कुछ नहीं लिया, हम दुनियावी लोगों से भी गए गुजरे, उनको तो पता नहीं है हमारे परमहंसों का। अब नहीं मांगेंगे। प्रण कीजिए सुंदर साथ जी, जीवन में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मेरे धनी की इच्छा से हो रहा है। मेरे पिया की इच्छा के बिना पत्ते की एक नस नहीं हिल सकती। तो हमारे जीवन को एक एक पल को पिया ने प्लान किया है। आज के बाद कभी दुनियावी सुखों के लिए उसके सामने गुहार नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो तेरे दर्शनों के लिए लगाएंगे, परम धाम के में तेरे संग विहार करने के लिए लगाएंगे, इस माया में आप हमें मिलो उसके लिए लगाएंगे सुंदर साथ जी, तब ये बीतक सफल होगी। नहीं तो फिर हम सुन के पढ़ के
कह के उठ जाएंगे। सफलता की ओर बीतक तब अग्रसर होगी, चाहे वो बीतक साहब हो, चाहे वो महाराज जी की बीतक साहब हो। अब बालाजी आए हैं, बैठ गए, कहते फिर घुटनों में सर दे के बैठ गए, दुनिया से मुंह छुपा लिया। हमें दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, दुनिया से मुंह छुपाए फिरते हैं, तन पे कपड़ा भी नहीं है। वही रात थी, अब सुंदर साथ जी वो रात आ चुकी है। कौन सी रात? आपको याद है ना, उसने कहा था मंगलवार वाले दिन तुम्हें मैं देख लूंगा। अब वही मंगलवार, वही रात शुरू हो चुकी है जिसकी उसने धमकी दी थी। और लोगों का पास में होना जरूरी नहीं होता जिसने कुछ करना होता है, वो दूरी से भी कर दिया करते हैं। अब वही रात शुरू हो चुकी है, घुटनों में सिर दे के बैठे हैं। वही रात थी, कहते, जिसकी चुनौती उस सन्यासी ने दी थी। मंगलवार का इशारा किया था उस उपद्रवी चाहने वाले ने, जो उपद्रव चाहता था। आधी रात निकल चुकी थी और महाराज जी को कुछ घबराहट होनी शुरू हो चुकी है आधी रात के समय, क्योंकि उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, वो नहीं छोड़ेगा। अब महाराज जी के साथ क्या होगा? घबराहट हो रही है उनको, आगे क्या होने वाला है? अगले गुरुवार को सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ बैठकर देखेंगे और अपने जीवन को उनके चरणों के सुपुर्द करेंगे, समर्पित कर देंगे उनके चरणों में। महाराज जी के आज से ही समर्पित कर दीजिए, जो तुम करोगे, जो आप करेंगे महाराज जी, मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं। जब आप दर्शनों की बेला भी जब आप लेके आओगे, जब आप मेरा हाथ धनी के हाथ से पकड़ाओगे, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। चितवन में रोज महाराज जी को अपने सामने बैठा पाइएगा। तन कोई भी हो, महाराज जी हो, मेरे सतगुरु, महाराज जी भी मेरे सतगुरु, सरकार श्री भी मेरे सतगुरु, स्वामी जी भी मेरे सतगुरु, आपके सतगुरु भी मेरे सतगुरु, आपके सतगुरु भी मेरे सतगुरु, हम सबके सतगुरु एक सतगुरु। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सबके अंदर वही कार्य कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की असली जय करनी है ना, तो अपने अपने जीवन में जय घोष करें। आज से रहनी का जय घोष अपने धनी से, अपने सतगुरु से सीख के, सतगुरु महाराज जी की रहनी हमने अपने अंदर उतारनी शुरू की, तब उनकी जय है सुंदर साथ जी, तब उनका जय घोष हमारे जीवन में सफल है। नहीं तो मुख से तो बहुत बार कर दिया, अब वेशभूषा अंदर की बदलते हैं, अंदर से जय घोष हो। कभी नहीं घबराना सुंदर साथ जी इन कसौटियों से, बहुत छोटी छोटी हैं महाराज जी की कसौटियों के सामने तो ये पानी भी नहीं भरती सुंदर साथ जी, इतनी छोटी हैं, हम फिर भी घबरा जाते हैं। अब नहीं घबराना, मांगना नहीं सुंदर साथ जी, लौकिक मांगे नहीं मांगना। अब वो मांगनी है जो वो चाहते हैं कि मैं मांगू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहली बार महाराज जी की बीतक का प्रयास, वो भी जीव की ग्राह्य शक्ति इतनी कम है कि प्रयास भी पूरा नहीं हो पा रहा, पर किसी भी वाक्य से मेरे किसी भी सुंदर साथ के हृदय को चोट लगी हो, धनी की ओर मुड़ने की चोट है, बहुत सुंदर बात है, पर कोई दिल दुख गया हो मेरी वजह से, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।